ये बजट जाने अनजाने देश में आरक्षण को खत्म करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाना है? नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। आज हम बात करेंगे हाल ही में संसद में पेश किए गए देश के बजट की। वैसे तो इस बजट को एक वाक्य में अगर समराइज करना हो, एक वाक्य में अगर बताना हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि छोड़ेंगे नहीं अब कुछ, बेच देंगे सब कुछ। एक्चुअली ये ऐसा लगता है कि सरकार ने एक दुकान खोल के रखी है और वहां पे एक एक करके सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं उसको बेचे जा रही है। बजट की कुछ और चीजों के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा, पर आज मैं बजट से जुड़े एक दूसरे पहलू के बारे में बात करना चाहता हूं जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। क्या ये बजट जाने अनजाने देश में आरक्षण को खत्म करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाना है? आपको लग रहा होगा कि बजट का आरक्षण से क्या लेना देना, लेकिन जरा आप सोच के देखिए कि आरक्षण इस देश में बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको कहाँ मिलता है? इनको आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता है, इनको आरक्षण सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में मिलता है। अब सरकार ने इस बजट में क्या किया है कि सरकार ने इस बजट में कहा है कि वो 2 बैंक बेचने वाले हैं, वो बीपीसीएल बेचने वाले हैं, वो शिपिंग कॉर्पोरेशन बेचने वाले हैं, वो कंटेनर कॉर्पोरेशन बेचने वाले हैं, एलआईसी को बेचने वाले हैं, एयरपोर्ट्स को बेचने वाले हैं, रेलवे का निजीकरण ऑलरेडी हो रहा है, सड़कों का निजीकरण कर दिया कि 6000 किलोमीटर तक सड़क जो है प्राइवेट प्लेयर बनाएंगे। तो आप सोचिए कि कोई भी विद्यार्थी जब अपना ग्रेजुएशन करता है या 10th के बाद 12th के बाद से किसी भी चीज का तैयारी करता है, तो आपको पटना, भोपाल, जयपुर, लखनऊ कहीं से भी आप हो तो वहाँ जगह जगह बैंक, पीओ, रेलवे, एसएससी एग्जामों की आपको कोचिंग सेंटर्स दिखते हैं। पर आरक्षण का लाभ जो है वो तो सिर्फ सरकारी कंपनियों में मिलता है। क्या प्राइवेट बैंक, जो भी प्राइवेट बैंक हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी हो, क्या उनमें कभी आरक्षण मिलता है? आरक्षण सिर्फ जो आईबीपीएस के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो सरकारी बैंक होती हैं उसमें मिलती है। रेलवे के एग्जाम में आरक्षण होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के एग्जाम में आरक्षण होता है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जाम में आरक्षण होता है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम में आरक्षण मिलता है। तो वैसे ही जितने भी सरकारी नौकरियां होती हैं उनके अंदर आरक्षण का लाभ जो शोषित वंचित वर्ग हैं इस समाज के, उनको लाभ मिलता है। मैं आज इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि आरक्षण अच्छा है, बुरा है, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस बात को प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने काफी अच्छे तरीके से समझाया था कि आरक्षण जरूरी है या नहीं है, पर्याप्त है या नहीं है। उनके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा उस वीडियो का लिंक, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज मैं बस ये बात करना चाहता हूं कि क्या इस बजट के माध्यम से या नई शिक्षा नीति जो आ रही है उन सब के माध्यम से धीरे धीरे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है? क्योंकि जब रेल प्राइवेट कंपनी अगर चलाने लग जाएगी तो क्या प्राइवेट कंपनी उसमें आपको आरक्षण देगी? बिल्कुल नहीं देगी। अगर बैंक प्राइवेट सारे के सारे हो जाए, सरकारी बैंक खत्म हो जाए, तो क्या आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्राइवेट बैंक आरक्षण नहीं देते। सड़क प्राइवेट कंपनी बनाएगी, रेल प्राइवेट कंपनी बनाएगी, शिपिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी बनाएगी, एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनी मैनेज करेगी, एयर इंडिया जो सरकारी विमान थी वो प्राइवेट कंपनी चलाएगी। तो सब कुछ अगर प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण मिलेगा कहाँ? जब सरकारी नौकरियां ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी तो आरक्षण का लाभ आप लेंगे कहाँ? इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे सरकारी नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी और धीरे धीरे अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां नाम मात्र की बचेंगी, सिर्फ उन पे आरक्षण रहेगा। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण होगा नहीं, प्राइवेट नौकरियां कम होंगी तो आरक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये हो गई जॉब की बात। जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी सरकार ने ये कहा है कि विदेश की जो कंपनियां हैं, विदेश की जो यूनिवर्सिटी हैं, वो देश में जगह जगह अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल सकती है। तो जब विदेश की कोई कंपनी आके कॉलेज, स्कूल अगर खोलती है, यूनिवर्सिटी खोलती है, तो सरकार तो कहती है कि देखो देश में इतने सारे यूनिवर्सिटी खुले। पर क्या विदेश की कोई कंपनी, जो प्राइवेट कोई प्लेयर आएगा, उसके कॉलेज, उसके यूनिवर्सिटी में आरक्षण का लाभ किसी को मिलेगा? प्राइवेट कॉलेजों में आरक्षण होता है क्या? आरक्षण का लाभ मिलता है? आप सबको पता है। तो मेरा एक गंभीर सवाल ये है कि क्या धीरे धीरे देश आरक्षण को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहा है? और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने बजट में कहा कि 2 बैंकों को बेचना चाह रही है, पर बाकी जो सरकारी बैंक हैं उनकी भी हालत खराब है और सरकार उनकी हालत मजबूत करने के लिए बजट में कुछ भी प्रावधान लेकर नहीं आई है, बल्कि धीरे धीरे 2 के बाद और भी कंपनियां डूबते जाएंगी और सरकार सारी बैंक को बेच देंगी। तो बेचने के बाद बैंक के आईबीपीएस की जो जॉब होती है वो खत्म हो जाएगी सरकारी, उसमें आपका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा अपने आप ही। तेजस जो रेल चला था, जो प्राइवेट कंपनी थी, उसमें जितने स्टाफ थे, आपको लगता है उनके स्टाफ की हायरिंग में कोई रिजर्वेशन मिला होगा? उसमें बिल्कुल नहीं मिला होगा, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। अगर अडानी या अंबानी एयरपोर्ट को मैनेज करने लगेंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो एग्जाम होता है सरकारी, जिसमें रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, वो आपको मिलेगा?
क्योंकि अडानी अपने हिसाब से हायरिंग करेगी, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो पीडब्ल्यूडी सिविल इंजीनियर्स की बहाली गवर्नमेंट करती है, अगर सारे के सारे रोड जो हैं वो प्राइवेट प्लेयर बनाने लगेंगे तो उसमें आरक्षण कहाँ मिलेगा आपको? प्राइवेट कंपनी तो आरक्षण देगी नहीं। तो इसी तरह निजीकरण के नाम पर एक बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है, जिसमें देश में आरक्षण को कम करने या धीरे धीरे खत्म करने की साजिश हो रही है। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। बजट की कुछ और चीजों के बारे में आपको बता दूं कि इस बजट में ऐसा खास कुछ भी नहीं है। ये पहली बार हुआ कि पूरा बजट का भाषण खत्म हो गया शुरू से अंत तक, और एक बार भी रक्षा बजट का नाम नहीं हुआ, रक्षा डिफेंस का नाम ही नहीं आया, जिक्र ही नहीं आया। और जब आप डॉक्यूमेंट देखते हैं बजट का तो आपको पता चलता है कि रक्षा पे, जो कि चाइना भारत के अंदर आकर घुसा हुआ है, चाइना से टेंशन है, पाकिस्तान से टेंशन है, और उसके बाद भी म्यांमार में आजकल जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, वहां की स्थिति खराब है। उसके बाद भी रक्षा बजट कोई बढ़ाया नहीं गया, एकदम नाम मात्र की बढ़ोतरी हुई है जिसको आप कुछ कंसिडर नहीं कर सकते। देश में इतना बड़ा कोरोना संकट आया और सबको पता चला कि स्वास्थ्य की कितनी इंपॉर्टेंस है, पर अगर स्वास्थ्य की जो वन टाइम खर्च है वैक्सीनेशन का और कुछ और चीजों का, उसको अगर निकाल दे तो जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉन्ग टर्म में देश को काम आएगा, उसको बढ़ाने के लिए जो बजट है स्वास्थ्य का, वो पहले से थोड़ा कम ही हो गया, बढ़ा नहीं है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, ये पूरे लॉकडाउन में मनरेगा ने देश को संभाला था। मनरेगा का पैसा जो है वो कट कर दिया गया। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत जो सालाना किसानों को 6,000 रुपया जाता है, उसके बजट में कटौती कर दी गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट कम कर दिया गया है पहले से। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, उसमें एक नया सेस जोड़ दिया गया है। और आप अगर पेट्रोल डीजल बढ़ाने जा रहे होंगे पेट्रोल पंप पर तो आपको समझ में आ गया होगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, एलपीजी गैस के दाम बढ़ गए हैं, तो महंगाई बढ़ती जा रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ किया नहीं गया है। तो कुल मिलाकर इस बार का बजट सिर्फ बेचो 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 था। सरकार की जो कंपनियां हैं, एलआईसी, कई सारे एयरपोर्ट जो मुनाफा कमा के दे रही है सरकार को, जो मुनाफे में है, सरकार उसको भी बेचने पे है। जैसा कि हमने कहानी सुना था ना बचपन में कि सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है, एक एक अंडा रोज सोने का देती है, पर लालच आ जाता है उसके मालिक को और उसको एक ही समय काट देती है। उसी तरह जो एयरपोर्ट, जो संस्थाएं सरकारी मुनाफा कमा कर दे रही है, वो साल और साल सरकार को पैसे दे रही है, वो सरकार सोचती है कि एक बार में बेच के उससे जितना मुनाफा कमा सकते हैं वो कमा ले, और उसको सरकार बेचने पे आ गई है। पर इससे कुछ फायदा होगा नहीं, सरकारी नौकरियां कम होंगी, उसके अंदर जो ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कंपनियों में, उनकी छटनी होगी। मैंने अपनी तरफ से आपको जो चीजें हैं वो समझा दी हैं, और मैंने जो बात कही है सारे फैक्ट्स पर आधारित है। अब तय आपको करना है कि ये आपको बजट अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इस सरकार का काम आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये आप सोचे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।